वेलकम टू द क्लास गाइज। आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर के ऊपर है। जो आज हम करने वाले हैं वो है 1 से 15 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम नज़र डालेंगे। पहला जो पॉइंट है कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ हो जाएगा। तो वो जो होने वाला है वो फिजी में होने वाला है। फिजी में होने वाला है। और इस बार का जो 2022 का थीम जो है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज, ये थीम है। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा चेन्नई में किया जाएगा। ये ड्रोन नहीं है, ड्रोन है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो BBC 100 प्रतिभाशाली महिला बनी प्रियंका चोपड़ा, शीशा बांदला, यहाँ शीशा बांदला होगा, टाइपिंग एरर है, गीतांजलि श्री और स्नेहा जवेल, ये चार जो हैं BBC 100 प्रतिभाशाली महिला में भारत से स्थान पाई हैं। आगे के जो हमारी स्लाइड है वो इस तरह से है। ONGC के प्रेसिडेंट बने हैं अरुण कुमार सिंह, जो BPCL के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, जो कोलंबिया में चल रहा है। FAI वार्षिक संगोष्ठी आयोजन डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा न्यू दिल्ली में आयोजन हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है बाइटा वंदना महोत्सव यह उड़ीसा मनाया जाता है। पोंगल उत्सव जो है तमिलनाडु मनाया जाता है और ऑटोकल पोंगल यह केरल मनाया जाता है। कृपया कर इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखें कि यहाँ पोंगल जो है वो तमिलनाडु मनाया जाता है और अट्टुकल पोंगल जो होता है वो केरल मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा सेफ्टी में इंडिया ने 102वीं रैंक से 48वीं रैंक पर अपनी जगह बनाई है। और साथ में 48 रैंक पे एक और देश जो है वो है जॉर्जिया एक कंट्री है जो 48वीं रैंक पे वो भी है। आगे एक स्लाइड पे देखेंगे। आगे जो है हम बात कर लेते हैं कुछ सूचकांक के बारे में। तो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। जेंडर गैप में भारत जो है 135वें स्थान पे है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 150वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 132वां है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत 180वां है, यानी कि सबसे लास्ट पायदान से है। 180/180 180 देशों में सबसे लास्ट पायदान पे भारत का स्थान है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। भुखमरी की स्थिति में भारत का स्थान 107वां है। आगे बढ़ेंगे तो आगे का जो पॉइंट हमारा कि NBDA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की नई अध्यक्ष जो बनी है वो मृणाली श्रीवास्तव बनी है। यहाँ मृणालिनी होगा, टाइपिंग मृणालिनी श्रीवास्तव होगा। आगे है TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी जो हरियाणा डिप्टी दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, वो है मेघा अलावत। TTFI का यहाँ मतलब है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी और हेड क्वार्टर जो इसका है वह न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलेंगे तो COP15 का जो सम्मेलन होगा 2022 में दिसंबर में ही होने वाला है, इसी महीने, वह कनाडा में होगा। और COP27 का 2023 का जो सम्मेलन होने वाला है वह इजिप्ट में होने वाला है। ये जो दोनों सम्मेलन हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लेकर, यानी कि जैव विविधता को लेकर होते हैं। आगे जो है NDDB में प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं मनीष सीसा। NDDB का मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट और बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे जो है हमारा है वो है आइटम कैपिटल द्वारा जारी, ये आइटम नहीं है सॉरी, यहाँ पे आर्टम होगा। आर्टम कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में टॉप में है UAE और भारत किसवां स्थान है 87वां। और प्रथम स्थान पे इस पे जो है वह है प्रथम स्थान पे जाएगा सिंगापुर जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, इसे याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट जो बना है वो कहाँ बना है।
तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इडोनी पोलो एयरपोर्ट बना है। अंडर 10 साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण जो हुआ है वो असम में हुआ है। साल वृक्ष के नीचे यह एक नृत्य फेस्टिवल है, यानी इसमें एक विशेष प्रकार की नृत्य होती है। आगे के जो क्वेश्चन है वो है इस तरह से है कि दो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है अमेरिका ने, जिसमें पहली महिला जो है जेन एलेट है और दूसरी महिला जो है लीन मनरोबा है। जेन एलेट होगा यहाँ पे, ठीक है, और लीन मनरोबा जो दूसरी महिला है। यहाँ पे $1 के और $5 पे ये जो है दोनों महिलाएं का चित्र इस पे आया है। 21 निर्जल द्वीपों के नाम पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। यह कहाँ पे? तो ये अंडमान निकोबार में। 16 उत्तरी अंडमान में और 5 दक्षिणी अंडमानों में जो 21 निर्जल द्वीप दोनों मिलाकर हो जा रहे हैं, वहाँ पे परमवीर चक्र विजेताओं के जो भी विजेता हैं उनके नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा जाएगा। तो बात कर लेते हैं पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे वह कौन थे? तो वह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे बढ़ेंगे। आगे का स्लाइड है कि G20 कृपा निवास कृषि होगा। G20 कृषि मीटिंग उदयपुर 2022 में हुआ है और G20 विकास मंत्रियों की बैठक 2022 में वाराणसी में हुआ है। प्रसार भारती के एडीजी सुनील जो है वह बने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं। कौन है ये? प्रसार भारती के एडीजी हैं सुनील, जो क्या बने हैं? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में इंडिया अंडर 18 गर्ल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता है सिल्वर मेडल। आगे फीफा 2022 का आयोजन कतर में हुआ है। इसका जो फाइनल मैच होने वाला है वो 18 दिसंबर को होने वाला है, जो कतर के लोसालिड स्टेडियम में होने वाला है। इसमें जो है ट्रॉफी का जो अनावरण करने वाली है वह दीपिका पादुकोण करने वाली है। दीपिका पादुकोण करने वाली है, इसे याद रखेंगे। और इसमें टोटल 32 खेल हैं और यहाँ का जो ये फुटबॉल जो तैयार किया गया है अल रहेला एडिडास की कंपनी है उसके द्वारा तैयार किया गया है, इसे याद रखना है। आगे है कि मिस ट्रांस ग्लोबल चुना गया है 2021 को, वो चुना गया श्रुति जी को मिस ट्रांस ग्लोबल चुना गया है 2021 का। आगे है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो है 14 दिसंबर को। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1991 से। सभी उपग्रहों में L1 की आवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा किसने की है? तो इसरो ने की है। L1 क्या है? L1 एक GPS में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है बंगाल की खाड़ी में आने वाला तूफान जो मंडोस होगा, इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण ना UAE ने किया है। और इस मंडोस का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है खजाना। इसका मतलब खजाना होता है, याद रखेंगे। कुछ ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर लेंगे। तो 2022 का जो ग्रैंड स्लैम है सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसे मेल में किसने जीता है और फीमेल में किसने जीता है। मेल में इसे रोजर फेडरर ने जीता है और फीमेल में इसे जो जीता है वह है एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और यह है रोजर फेडरर, यह स्पेन के प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच की। तो फ्रेंच में जो है फ्रेंच में मेल में और फीमेल में बात करेंगे तो राफेल नडाल और फ्रेंच में महिला में इगा स्विएटेक ने इस ओपन को जीता है। आगे बात करेंगे विंबलडन ओपन के बारे में। तो विंबलडन ओपन में जो है नोवाक जोकोविच और ये मेल में हो जाएंगे, और फीमेल में जो हो जाएगी वह रेबिकिना, जो कजाकिस्तान की महिला है और जो है एशिया से इस ग्रैंड स्लैम में जीतने वाली पहली महिला बनी है। और लास्ट बात करेंगे US ओपन के बारे में। तो US ओपन जो रहेगा, US ओपन में मेल में जो जीतने वाले हैं वह है मेल में, मैं इसे मिस कर रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि US ओपन जो मेल में है वो किसने जीता है और फीमेल में किसने जीता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग
कि मून के लिए पहला निजी लैंडर बनाया गया है वह जापान के द्वारा बनाया गया। आगे हम बढ़ेंगे। टी हब 2.0 किसके द्वारा शुरू किया था? हैदराबाद सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जो मिला है वो मनीषा रामदास को मिला है। 2023 का विश्व 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार जो बना है वो भारत बना है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो रहेगा हमारा वो इस तरह से है कि वित्त रहित टॉपर प्रणाली की खोज किसने की है? तो IIT दिल्ली ने की है। अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ ऑन पुरस्कार UN महासभा द्वारा दिया जाता है, इसे याद रखना है। भारत के 77वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर जो बने हैं आदित्य मित्तल बने हैं और पहले जो थे वह विश्वनाथन आनंद, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो आगे बढ़ेंगे कि आगे का जो पॉइंट है, इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकास करेगा। टाइम मशीन के द्वारा, टाइम मैगजीन नहीं होगा, मैगजीन होगा, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं उनको टाइम मैगजीन के द पर्सन ऑफ द ईयर के लिए 2022 के लिए चुना गया है। मुझे कल ऑफिस योगा बुक जो है वह किनकी बुक है? वो मानसी गुलाटी की बुक है, मुझे कल ऑफिस योगा। एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी, यहाँ टोन नहीं होगा, सॉरी ये टाइपिंग में एरर है, तो यहाँ जो होगा ड्रोन होने वाला है। एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण मेघालय में सरकार द्वारा किया जाएगा, इसे याद रखना है। जस्ट सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला राज्य जो गुजरात बना है जो बालिका पंचायत के, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है कुछ, चलिए मैं से आपको समझाता हूँ। भारत का पहला राज्य गुजरात जो बना है वह कुछ इस तरह से है कि वाला राज्य बना है, सॉरी बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है जो महानंदिया पंचायत बना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की जो है स्लाइड है भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बनी है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा संगम अभ्यास भारत और US के बीच होता है जो नौसेना के अभ्यास 2022 में जो होगा वो गोवा में होने वाला है। सोने के सिक्के जिम्बाब्वे द्वारा चलाए गए हैं। इस सिक्के का नाम जो है मोसियो तोनिया नाम है। आगे ऑपरेशन 777 देश के 777 जिलों में कृषि ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए चलाया गया है। आगे एक स्लाइड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 जो है वाराणसी में मनाया गया है। 2023 का बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उद्घाटन रोम में हुआ है। रोम जो है इटली की राजधानी है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन गोवा में। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी विरासत परिषद का निर्माण लोथल गुजरात में हुआ है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट RBI द्वारा भारत ने मालदीव के बीच किया है। 43वां इंटरनेट एक्सचेंज विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर गुजरात में खुला है। विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का क्लोन चीन ने बनाया है। ईडन हजार्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए, वो जो बेल्जियम के प्लेयर थे। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी महिला बनी है जो सुष्मिता शुक्ला है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की स्थापना नागपुर में हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो PT उषा बनी है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन दिल्ली में आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 20वां 2022 का नेपाल के काठमांडू में हुआ। आगे का स्लाइड है हमारा 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, वह बना है। IUCN ने 3 भारतीय औषधीय पादपों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। वह जो है पहला पटवा है, दूसरा हिमालयन फिट लेडी है और तीसरा सालम
पंजा है। यह तीनों पौधे जो हैं औषधीय पौधे हैं। इनको IUCN ने किसमें रेड लिस्ट में जा रहा है। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है मानव स्पेस फ्लाइट एक्सपो इसरो द्वारा बेंगलोर में चालू किया गया। हाल ही में इसरो द्वारा स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कोच्चि में शुरू हुआ। 34वां किंग्स कप रोहटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंद्रवरकर द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। आयुष्मान होगा यहाँ पे। आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो बने हैं डॉक्टर S राजू बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक G अशोक कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। आगे बढ़ेंगे तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है रंजना देसाई बनी है, रंजना प्रकाश देसाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहला डिजिटल लोक अदालत जयपुर में बना। EV यात्रा पोर्टल द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी हुआ। यह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग लोकेशन बताएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग लोकेशन को बताएगा। INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी है जो विशाखापट्टनम में शामिल हुई है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल द्वारा जारी किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में होने वाला है। विष्णु पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के सामने शुद्ध ऊर्जा उत्पादन अमेरिका द्वारा। TPL चौथा संस्करण पुणे में हुआ। 2022 में जो विजेता बने वो हैदराबाद स्ट्राइकर बने हैं। TPL का मतलब है टेनिस प्रीमियर लीग। एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र की बैठक 17वां संस्करण जो हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कुछ त्रुटि अगर पाया जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।